चैप्टर 17 अवचेतन मन और मानवीय संबंध। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हो। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमने अब तक इस पुस्तक में यह अवधारणा सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है, जो इस पर पड़ी प्रत्येक छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यही कारण है स्वर्णिम नियम दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अर्थात इसकी बाहरी और आंतरिक दो अर्थ होते हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन अवचेतन मन में संबंधित है, जैसा कि बाइबल के संदेश में भी कहा गया है। जैसा कि आप चाहते हो कि मनुष्य आपके बारे में महसूस करे, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हैं कि मनुष्य आपके बारे में सोचे, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि मनुष्य आपके प्रति काम करे, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। यदि आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक द्वेषपूर्ण विचार रखते हैं, तो ऐसे नकारात्मक विचार आपके लिए विनाशकारी हैं। इस प्रकार आप अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम हो जाती है। ये नकारात्मक विचार भाव अवचेतन मन के उतरकर आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलों का रोग उत्पन्न कर देता है। सुखद संबंधों की कुंजी, मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। यदि आप दूसरों के साथ सद्भावना संपूर्ण संबंधों की कुंजी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन पंक्तियों के अध्ययन में छिपी सच्चाई का अमल करना होगा। मूल्यांकन का अर्थ सोचना और मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना भी है। दूसरों के लोगों के बारे में आपके जो विचार हैं वो आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपका विचार रचनात्मक, सामने वाले के बारे में जो आप महसूस करते हैं उसे ही आप अपने अनुभव में उतारते हैं। अर्थात जो सुझाव आप किसी दूसरों को देते हैं वो आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। अर्थात आप जैसा मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मानदंडों को पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें आप पर लागू करेगा। यदि आप यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने में आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वो उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वो भी उसी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी। यदि कोई किसी को धोखा देता है तो वो खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध अंततः किसी न किसी तरह उसकी ओर आकर्षित होगा। उसका अवचेतन आपके मानसिक काम को रिकॉर्ड करता है और मानसिक इरादे प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जैसा कि आप चाहते हैं कि अवचेतन मन निष्पक्ष, अपरिवर्तनीय, यह न तो मनुष्य में भेद करता है, ना ही किसी धार्मिक पंथ या संस्था में। यह न तो दयालु है, ना ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके सोचते हैं, महसूस करते हैं, काम करते हैं, वह अंततः आपकी ओर लौटता है। घटनाओं और खबरों की प्रतिक्रिया। यदि आप लोगों की परिस्थितियों, स्थितियों और अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें और बाद में अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिखें, आप दिन की घटनाओं और खबरों को कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सभी मनुष्य गलत हैं और आप ही सही हैं। यदि खबर आपको विचलित करे तो यह आपकी कमी और आपके नकारात्मक भावों को उजागर करती है। एक महिला ने अपने पति के बारे में मुझे बताया और मदद मांगी कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वह भन्ना जाता है। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव में यह सत्ता प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर अच्छी तरह समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। उसे
उसे समझ में आ गया कि अखबार में छपे लेख गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी अन्य तरीके से असहमत हो। वह अखबार के पत्र को लिखकर उसके द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। अब वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई। दूसरों को कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बजाय दूसरे के कहने या करने की उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बात पर हंसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर भी हंसना सीख लिया। यह अखबार के लेखकों में से विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। आपकी पसंद और नापसंद। सिंथिया आर नामक महिला मुझसे मिलने आई, जो एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। उसके मन में अपने ऑफिस के कुछ महिलाओं के प्रति बड़ी करवाहट थी। उसको लगता था कि ऑफिस की महिलाएं उसके बारे में गपसप अफवाहें फैलाती हैं। उसने स्वीकार किया कि महिलाओं के साथ संबंध उससे भी बहुत दिक्कतें आती। उसने कहा कि मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत ही धमकी, अक्खर और चिड़चिड़ी आवाज में बात करती थी। उसमें घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि लोग उससे क्यों चिढ़ते हैं। उसने इस बात को कभी महसूस ही नहीं किया था। उसे लगता था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्या बढ़ाने में मजा आता है। लेकिन आपके ऑफिस फैक्ट्री में सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है? यह चिढ़ और परेशानी आपके ही अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार के उत्पन्न हो रही है। हम सभी जानते हैं कि आप कुत्ते से नफरत करते हैं या डरते हैं तो खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में मनुष्य भी कुत्तों और बिल्लियों और अन्य प्राणियों की जितने संवेदनशील हैं? औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी तो जीवन की सच्चाई की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ उसकी आवाज से घमंड का फुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए वो नफरत औरतों तक पहुंचती है। वह यह जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, काम करने, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं पर भी दिख जाती है। हमारी बातचीत के बाद सिंधिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सैल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाली। वो प्रत्येक दिन सुनिश्चित तरीके से लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती। प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग। मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। मैं उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैं अपने विचारों को लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल दिया है। जब मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ तो मैं खुद को दृढ़ता से कहती हूँ कि मैं अपने अंदर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती और बोलती और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण, मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि ऑफिस की आलोचना में चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ में काम करने महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गई। उसने यह सच्चाई जान लिया कि हमारे पास द्वेष देने के और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता है। आंतरिक भाषा से प्रमोशन या प्रशंसा। बहुत दिन पहले जिम एस नामक एक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। उसने अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। बहुत सालों से उसने कभी प्रमोशन नहीं मिला था, तो उसने अपनी बिक्री के स्रोत दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वो उस इलाकों के अन्य सेल्समैनों की कड़ी से अच्छे थे और उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता था। उसका दावा था उसके साथ भेदभाव किया जाता है। सम्मेलनों में मैनेजरों के सुझाव की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया। इसका कारण काफी हद तक उसके अंदर था। मैनेजर के प्रति उसका विश्वास के कारण वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम
उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना यह अवधारणा थी कि वो ऊंचा, पूर्वग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता, शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वो रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता, उनमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती। जिम मानसिक रूप से जो देता, अनिवार्य रूप से वो भी आपस में मिलता। बातचीत खत्म होने पर जिम को महसूस हो गया कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारे और भावों की सख्ती तथा गहनता, जिनसे कि वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई थी। इसी कारण उसके बीच से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थी। प्रार्थना को बार बार दोहराने लगा, मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैंने अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी भी मनुष्य, स्थान, चीज को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता और मानसिक शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें दैवी मार्गदर्शन मिलेगा। उसने यह प्रार्थना धीरे से, शांति से, भावना से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है और उस बगीचे में वो जो बोता है उसी तरह का फल मिलेगा। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहे थे, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यह टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी भी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भरे हैं। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उनकी आवाज़ का विशेष अंदाज सुना, उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीय करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। प्रत्येक रात को इस मानसिक फिल्म को देखता था, जानता था कि अवचेतन मन की वह ग्रहणशील माध्यम है जिस पर उसकी चेतना, कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। इस प्रक्रिया में, जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक प्रसारण मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन धीरे धीरे असर हुआ। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को फोन करके बधाई दी। डिवीजन सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन कर दिया। इससे उसकी जिम्मेदारी और तनख्वाह भी काफी बढ़ गई। जब जिम ने अपनी अवधारणा और आकलन को बदल दिया तो उसके अवचेतन मन में यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया कर रहा है। भावनात्मक परिपक्वता। कोई आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उससे विचलित करने की अनुमति ना दें। दूसरा मनुष्य आपके एक ही तरीके में विचलित कर सकता है और वो है आपके अपने विचार द्वारा। लेकिन आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया, आप गुस्सा होने और गुस्से के भाव को पैदा करने का फैसला करते हैं, फिर आप काम करने का फैसला करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके मस्तिष्क में होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना, द्वेष, नकारात्मक प्रतिक्रिया ना करें। कोई भी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता। हमें यह सुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से मतलब घटिया आलोचना के स्तर पर उतरना, सामने वाले के नकारात्मक माहौल को पहुंचाना, जीवन में अपने लक्ष्य को याद रखना। किसी भी मनुष्य, स्थान या वस्तु को यह अनुमति ना दे कि आपकी शांति और सेहत के आंतरिक को महसूस से दूर कर दे। मानवीय संबंधों में प्रेम। मनोविज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि यदि व्यक्तित्व के पास प्रेम न हो तो यह बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरों के मौजूद दैवी अंश के लिए सद्भावना, समझ और सम्मान शामिल है। आप जितना प्रेम, सद्भावना प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास लौट कर आएगा। यदि आप किसी के अहंकार को चकनाचूर करते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। यह जान ले कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे प्रेम किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। प्रत्येक मनुष्य को विश्व में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। महसूस करे कि सामने वाला मनुष्य अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी ही तरह वो भी महसूस करता है। सभी मनुष्य मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा आप जब
उसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं, वो आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। दर्शकों के साथ व्यवहार। मैरी सी ने हमेशा अभिनेत्री बनने का सपना देखा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो कॉलेज में थिएटर प्रशिक्षण लिया और फिर उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह देश के अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार जब नाटक में अभिनय किया तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। निराशा और गुस्से में उसने फैसला किया उसके इलाके के मनुष्य मूर्ख और अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वह उन सबसे नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभव के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहां वह पली बड़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने लेक्चर सुना कि अपने साथ अच्छे में कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जान गई कि उसने क्षेत्रीय कंपनियों को अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया की थी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया था कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और नहीं होने के कारण शायद वो सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोष दर्शकों का ही नहीं था बल्कि उसके तरीके का था जिससे उसने प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर वापस भेज दिया था। मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। वह सच्चे मन से दर्शकों के लिए प्रार्थना करती रही। उसने प्रत्येक रात मंच पर जाने पर पहले प्रेम सद्भावना उड़ेली। उसने यह दावा किया कि आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी लोगों में मौजूद है, उनके हृदय में प्रवाहित हो रही है और प्रेरित हो चुकी है। प्रत्येक मंचन में वो दर्शकों को प्रेम विचार प्रवाहित करती थी। आज थिएटर में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। वो अपनी सद्भावना, आत्मसम्मान दूसरों और सब प्रेषित करती है और वो भी ऐसा ही उत्तर देते हैं। मुश्किल में संभलना। विश्व में कुछ मनुष्य जटिल होते हैं। वो ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। कई मानसिक अपराधी जो विवादशील, असहयोगी और झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बिडौल हो गई है। शायद अतीत में मिले कुछ अनुभवों के कारण यदि ऐसे किसी मनुष्य से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उन्हीं को ओर लौटा दें, लेकिन ऐसा करने से आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अंदर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभाव को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इसमें एक ढाल बनती है जो कि उनके मुश्किल अप्रिय नजरियों से आप प्रवाही नहीं पड़ने देते हैं। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को गतिमान कर देंगे। दुख में भावनात्मक जुड़ाव। आप देखते हैं कि अधिकतर लोगों नफरत, कुंठा और विकृति से भरे होते हैं। उनकी असीमित बुद्धिमत्ता में तालमेल नहीं होता। इस प्रकार व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पर वो उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। उसका विचार, जब भी मैं इतना दुखी हूँ तो वो इतना खुश क्यों है? वह उन्हें नीचे घसीट कर अपने स्तर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत अब भी सच है, दुखी मनुष्य साथ पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप अविचलित हैं, शांत और उदासीन रह सकते हैं। टी नामक के एक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने थे। उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया। वह एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया और जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने के लिए लेकर चिंतित था। अधिकांश स्वयं सेवक बगीचे लगाना, खराब इलाकों को साफ करना, खंडहर इमारतों को सुधारने का काम सचमुच में रुचि लेते थे। बहरहाल एक व्यक्ति दूसरों को प्रत्येक प्रस्ताव को विरोध करता था। यही नहीं कि वो लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हमला करता रहता था। वह समूह की बैठकों को इतनी अप्रिय बना देता था कि उसके सदस्यों की संख्या घटने लगी। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वो मिलकर उसे चिड़चिड़े व्यक्ति के संगठन से बाहर निकाल दे। वह उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि ऐसा करना तो उस मनुष्य के अंदर के खराब नजरियों को बढ़ाना होगा। इसके बजाय कल्पना करने लगा कि वो व्यक्ति समूह का खुशनुमा सहयोगी सदस्य बन रहा है। प्रत्येक मीटिंग में पहले से ब्रूस का एक कोने में जाकर दोहराता और अपने अंदर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता और बोलता कि क्या काम करता है। हमारे संगठन के सदस्य दैवी विधान की दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा और उसने इतने अच्छे से और सहयोग ढंग से रखा कि पूरा संगठन सहमति मिल गई। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। प्रानुभूति का अभ्यास।
बहुत साल पहले एलिस ओ नामक एक युवती मुझसे मिलने आई। लंबे समय में ऑफिस की एक युवती से उसे नफरत थी, क्योंकि दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के CEO से हो गई थी, जिसे एलिस काफी समय में चाहती थी। एलिस की जिस युवती को नापसंद करती थी, वो शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई तो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि युवती की लड़की भी थी या वो पहले से शादीशुदा था। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेट थी। एलिस ने सुना वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि मम्मी, क्या यह मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल अचानक से उस छोटी लड़की पे आ गया। एलिस ने मुझे बताया कि मैं जानती थी कि वो कितनी खुश महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी उस युवती के इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं। अचानक से उनके प्रति मेरा प्रेम महसूस किया और मैं उसके ऑफिस गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की, और मैंने यह दिल से किया। उस पल एलिस ने यह अनुभव किया कि जिस मनोवैज्ञानिक परानुभूति इम्पैथी कहते हैं, यह सहानुभूति नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते, या उससे भी बढ़कर इसका मतलब काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे के मनुष्य के मानसिक नजरियों और अवस्थाओं पर रखना। जब एलिस ने अपनी मानसिक मूड या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा तो ऐसा लगा कि जैसे वह दूसरी औरत की तरह सोचने लगी है। वह दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी और उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह भी रख लिया था। जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो तो खुद को मानसिक रूप से मोसेज की मस्तिष्क में रखें, मोजेस की मस्ती में, और 10 कमांडमेंट्स की दृष्टिकोण में सोचें। लेकिन आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सैल हो तो खुद को ईसा मसीह की मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। तब आप उन शब्दों को, सच्चाई को महसूस करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करो। तुष्टीकरण, किसी को भी अनुमति ना दे कि आपका फायदा उठाए। अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूप से अपनी बात मनवाएं। ये आपको गुलाम बनाने और आप में अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ और दयालु रहें, लेकिन झुकने से इनकार कर दे। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। उनके अपराध, स्वार्थ, अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार कर दे। याद रखें, सिर्फ सही काम करें। आप यहाँ अपने आदर्श पूरे करने और शाश्वत सच्चाई तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। विश्व में किसी भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य को भटकाने की शक्ति ना दें। आपको आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को विश्व के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता के विश्व के सभी मनुष्य के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से पूरी तरह जान ले कि जो भी आपकी शांति, खुशी, संतुष्टि, योगदान देता है वो दुनिया के सभी मनुष्य के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में अंश संपूर्ण है। पॉल कहते हैं कि सबसे प्रेम करो। सेहत, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। लाभकारी बातें। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा ना सोचे, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना। आप ही ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं और उसके विचार रचनात्मक है। आपका अवचेतन में एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपको आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोच कर दरअसल आप खुद का भला सोच रहे हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, अपने खुद के लिए भी अनुभव में ला रही है। स्वर्णिम नियम या मनोविज्ञान का अर्थ है, जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके बारे में, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। दूसरा मनुष्य आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी दूसरे को धोखा देना, छल करना, अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना। आपका अवचेतन मन अपने आंतरिक परिणाम, विचार, भावनाओं रिकॉर्ड करता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीके से नुकसान, सीमा, कष्ट और दूसरों के साथ आप जो चाहते हैं आप खुद के साथ कर रहे हैं। भावनात्मक रूप से परिपक्व बने। दूसरे मनुष्य की मत भिन्नता रखने की अनुमति न दें। उसके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको उनके साथ असहमत होने का पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वो कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है।
जानवरों की तरह मनुष्य भी भय से कंपन भांप लेता है। आपके छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज़, चेहरे भाव और देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। दूसरों के लिए वही काम न करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। आपके मौन विचार, भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रिया में अनुभव की जाती है। दूसरा मनुष्य आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप ऐसा करने की उन्हें अनुमति ना दें। आपका विचार रचनात्मक, आप दूसरे मनुष्य को वरदान दे सकते हैं, लेकिन आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आपको यह उत्तर देने की स्वतंत्रता है। ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। अपने बॉस के प्रति अवधारणा कोई राय को बदल दे। महसूस करे जाने की वह स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है। वो उसी रूप में अनुक्रिया में प्रतिक्रिया करेगा। प्रेम दूसरे के लिए तालमेल बैठाने का उत्तर है। प्रेम, समझ, सद्भावना मनुष्य में निहित देवी अंश को प्रति सम्मान है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन मनुष्यों के प्रति करुणा समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशन ने उन्हें मुश्किल और प्रिय बना दिया। दैवी चिंगारी के अंदर भी है, क्योंकि यह सबके अंदर है। सबको समझना, सबको माफ करना। आपको इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब प्रत्येक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी, जीवन की सारी नियामतें। कभी भी किसी को भावनात्मक चोंचले और नाटक के सामने ना झुके। तुष्टिकरण कभी नहीं जीतता। पैर पोछा ना बने। सही बात पर अटल रहे। अपने आदर्श टिके रहे और यह ना भूले कि मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है। वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है वो सबको वरदान देता है।